नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की असल वजह सामने आ गई है। महंगाई और मनपसंद अफराद में टिकटों की जो तकसीम है, ये शिकस्त की वजह बनी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें पेशावर, मर्दान, सवाबी, बन्नू और DI खान में शिकस्त की वजह और अफराद का तयन किया गया है। तहसील मेयर पेशावर का टिकट गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगिश और तैमूर सलीम झगड़ा के सिफारिश पर दिया गया, जबकि अरबाब शहजाद ख़ानदान ने उसकी भरपूर मुखालफत की, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। फिर जो मर्दान के सारे टिकट्स थे ये आतिफ खान के सिफारिश पर दिए गए। सवाबी के जो टिकट्स थे ये स्पीकर असद कैसर के कहने पर दिए गए। ज़राए के मुताबिक, हम ये जो आपको खबर दे रहे हैं, ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लिहाजा KP के बल्दियाती इंतखाबात में नाकिस कारकर्दगी पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत 4 सूबाई वज़रा और 11 अरकान असम्बली को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया गया है। जिन पार्टी अरकान ने मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत की, उन्हें भी चार्जशीट करने का फैसला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर आला KP के महमूद खान से मुलाकात करके इसी रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया और उन्हें बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला होगा जनवरी में, उसके लिए गाइडलाइंस दी। नाज़रीन, ये है तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकट बांटने में इंसाफ की सूरत हाल। पार्टी में इख्तलाफात के अलावा महंगाई, गैस और बिजली की लोड शेडिंग भी खासी तकलीफदेह हो चुकी है, जिस पर आवाम तो क्या, अपने अरकान असम्बली को भी जवाब नहीं मिल रहा है, जिस पर PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने तो बाकायदा वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर के रवैये से तंग आकर पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप से ही इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका मानना है कि बार बार मैसेजेस किए, बार बार बात करने की कोशिश की, टाइम मांगा, उसके बावजूद हमाद अज़हर उन्हें जवाब नहीं उन्होंने कभी जवाब दिया। वो हमारे साथ भी उस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर पहले मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि वाकई उम्मीदवारों का गलत चुनाव ही ना वजह बना इस शिकस्त का PTI के KP के बल्दियाती इंतखाबात में, या आप समझते हैं और भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अलावा? जो फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं और जो वजीर आजम को बताए गए हैं, मेरा ख्याल उनमें कोई कमी नहीं रह गई। सारी बातें सामने आ गई हैं। जाहिर है कि नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो उसके ये सारे ही असबाब होंगे। उम्मीदवार भी कुछ गलत होंगे, कुछ आपस की चपकलश भी होगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो PTI की परफॉर्मेंस है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ। अगर गैस नहीं है, अगर महंगाई हो गई है, अगर चीजें दस्तयाब नहीं है, तो जाहिर है कि वो तो वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है या सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। और अब तो ये नजर आ रहा है कि कोई पार्टी के टिकट जारी करने का कोई नज़्म ही नहीं था। यानी अगर एक शख्स ने अपनी मर्जी से एक जगह टिकट दे दिए, दूसरे शख्स ने अपनी मर्जी से टिकट दे दिए, तो फिर पार्टी कहाँ थी, उसकी तंजीम कहाँ थी? बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी टिकट देने का बिल्कुल ये एक प्रोसीजर होता है, लेकिन लोगों ने वोट इमरान खान को देना था, इमरान खान की कारकर्दगी को देना था, इमरान खान की पॉलिसीज को देना था। अगर सिफारिशों पर टिकट दे भी दिए गए, आप नहीं समझते कि अगर तहरीक इंसाफ ने पिछले 8 सालों में यहाँ पर कारकर्दगी दिखाई होती, चलें पिछला टेन्योर तो छोड़ दें, इन पिछले 3.5 सालों में कारकर्दगी दिखाई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कारकर्दगी बेसिक वजह बनी, अगर मैं गलत नहीं कह रही। देखिए, बुनियादी तौर पर तो यही बात कही जाएगी ना, जब सेटबैक होगा तो कारकर्दगी ही को बुनियादी वजह करार दिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि PTI जो है वो वोटों के एतबार से तो उनका दावा है कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन अभी जो इदादो शुमार मुजमुई तौर पर सामने आएंगे तो उससे पता चल जाएगा। उनका वोट बैंक तो मौजूद है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि उनकी लुटिया बिल्कुल डूब गई हो। तो ये शिकस्त और फतह तो होती रहती है, और उन्होंने इसको तस्लीम किया है
इसकी दाद देनी चाहिए और उसके बाद असबाब का जायजा लेने के लिए भी तेज तर कोशिश शुरू हो गई हैं। डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज भी हो रही है। तो ये सियासत का हिस्सा है, हमें इसे कोई मैदान जंग नहीं समझना चाहिए कि एक बार बिल्कुल ही हर चीज खत्म हो गई है। एक मोर्चे पे उनको शिकस्त हो गई है, अब देखें आगे वो क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछले 8 सालों से अगर पीटीआई वहां पर बराजमान है केपीके में, मौलाना साहब को किस चीज का वोट मिला? क्या वो मौलाना साहब ने ऐसा क्या किया वहां पर जो उनको वोट मिला, या ये समझा जाए कि पीटीआई का नाराजगी का वोट उधर ट्रांसफर हुआ है? देखिए, मुबस्सरीन तो ये कह रहे हैं कि मौलाना जो है पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इमरान खान साहब के मुकाबल खड़े रहे हैं। उन्होंने पहले दिन ही से उनकी हुकूमत जो है उसको सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया है। तो इसलिए जब नाराजगी हुई है पीटीआई से, तो फिर उनके हरीफे अव्वल की तरफ निगाह गई है और मौलाना को तायीद मेरा ख्याल हासिल थी मुस्लिम लीग नून की भी, क्योंकि पेशावर में तो बाकायदा दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ था और दोनों जमातों ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया था। तो मौलाना, आप ये कह सकते हैं कि मौलाना को बेनिफिट हुआ है उनकी वाज़े और दो टोक पोजीशन का, और इस लिहाज से तो पीडीएम जो है उसको तक़वियत मिली है और मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में पीडीएम जो है उसमें तवानाई का एहसास पैदा होगा। ये ट्रेंड सेट करता है बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट, आप समझ रहे हैं ये ट्रेंड सेट करेगा आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए? शामी साहब, देखिए, मुबस्सरीन का कहना यह है कि जिन हलकों में इलेक्शन हुआ है, जिन तहसीलों में इलेक्शन हुआ है, वो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। हाँ। और पीटीआई जो थी उस पर उन इलाकों पे हुकूमत कर रही थी बिला शिरकत गैरे। तो अगर वहां उसको सेटबैक हुआ है तो अब दूसरे मरहले में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये सेटबैक ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए अगर ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उससे हवा का रुख तो एक मुतय्यन हुआ है और आइंदा इंतखाबात पर भी उसका असर पड़ेगा। पार्टी पर गिरफ्त भी खान साहब की जो है वो मुतासर होगी, इंतजामिया पर गिरफ्त जो है वो भी मुतासर होगी। लेकिन अब किस तरीके से वो ओहदा बरा होते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इस नुकसान को, ये देखने की बात है। लेकिन एक और चीज बड़ी खुलकर सामने आई है ना कि खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और मामलात में इतना उलझे रहे कि उन्होंने इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी कि इलेक्शन से पहले जान लेते कि टिकट्स किसको मिल रहा है, जिम्मेदारी किसकी है, कौन टिकट्स दे रहा है। क्योंकि हम जब इतना खान साहब को हम जानते हैं कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं, शफाफियत पर यकीन रखते हैं, सिफारिशी टिकट्स को हमेशा उन्होंने नून लीग को भी इस पर क्रिटिसाइज किया, पीपल्स पार्टी को भी किया है। तो इससे एक चीज़ खुलकर सामने आई है कि उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था या उन्होंने इग्नोर किया सारे मामले को। नहीं, इंटरेस्ट तो उनका यकीनन होगा। उन्होंने वजीर आला का इंतखाब खुद किया था और उनकी पार्टी ने तो इंतखाब नहीं किया। आमतौर पर तो होता यह है कि पार्लिमानी पार्टी अपना लीडर चुनती है, लेकिन खान साहब ने तो अपने सूबाई जो वज़रा आला हैं उनका खुद इंतखाब किया है, उनको पार्टी ने नहीं चुना। और इस लिहाज से तो जो हुकूमत, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसके भी वो बराह रास्त जिम्मेदार है और पार्टी की कारकर्दगी उसका भी बराह रास्त जिम्मेदार है। तो मालूम ये हो रहा है कि पार्टी जो है उसका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है और पार्टी जो है वो अपना वजूद जो है साबित नहीं कर सकी। ये एक बुनियादी कमजोरी है। इसके बाद तो फिर बाकी तो सब कहानियां है ना।